अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में लास्ट टाइम हम लोग ने ब्लड का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट की बात करें, हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या है, इसने पंप करना होता है ब्लड को हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। किस तरह से ये पंप करता है ब्लड को ये पास करता है थ्रू द ब्लड वेजल्स, ठीक है। और इसने किस तरह से पंपिंग करनी होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती है जिसकी वजह से क्या होती है, हार्ट ने पंप कर देना होता है ब्लड को और इस तरह से पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई होती है। ये तो ऑलरेडी आप लोग को आइडिया है कि हार्ट का क्या काम होता है। टर्म कार्डियक की बात करें, कोई भी कार्डियक से रिलेटेड बात हो तो वहां पे इससे रिलेट होता है टू द हार्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ट चैम्बर्स की वॉल्स जो होती हैं, उसके जो पूरा बल्क होता है वॉल्स का, वो मेड अप ऑफ होती है बाय द कार्डियक मसल्स। यानी कि जो हार्ट चैम्बर की वॉल्स होती हैं वो कार्डियक मसल से मिलके बनी होती हैं, इसलिए ये मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट की लोकेशन की बात करें तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लंग्स के दरमियान में, चेस्ट कैविटी के मिडल में, अंडर द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट की बात करें तो ये एक सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसे कह लें, सैक का मतलब होता है कोई भी बैग, फ्लेक्सिबल सा बैग, ठीक है। उसके अंदर हार्ट इंक्लोज्ड हुआ होता है जिसको, और इस बैग को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन पेरिकार्डियम एंड जो हमारे पास आती है हार्ट की वॉल्स या हार्ट, ठीक है। तो इनके दरमियान में इसने क्या करना होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है, क्योंकि हार्ट ने मुसलसल क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्शंस करनी हो रही होती है, इसी वजह से। अब हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं लेफ्ट और राइट एट्रिया, और जो नीचे होते हैं वो थिक वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम लोग लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। और जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर ही आता होता है पेपर में। अब हमारे पास जो हार्ट है वो वर्क करते हैं एज अ डबल पंप। किस तरह से डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है? असल में इसने क्या करना होता है? सबसे पहले रिसीव करना होता है, सबसे पहले नहीं बल्कि इसने साइमल्टेनियसली रिसीव करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इसे रिसीव करना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। इसने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है और इसने पंप कर देना है इनटू द लंग्स। एट द सेम टाइम इसने क्या करना है? रिसीव करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और उसको पंप कर देना है थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि एक ही टाइम में क्या हो रहा है कि उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से मिल रहा है और उसने पंप करना है टू द लंग्स, और उसी टाइम पे लंग्स से उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है और उसको पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये दोनों ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जाएंगे तो ये दोनों ब्लड सेपरेट रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और ऑक्सीजनेटेड वो वाला है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है। डबल पंप मैकेनिज्म को शो करने के लिए हम लोग
यहाँ पे आप डिटेल पढ़ लेते हैं। ये मैं आपको सारी डिटेल इस डायग्राम से पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम लोग देख लें, यहाँ पे है हमारे पास ये राइट एट्रियम। ऊपर हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा और नीचे है इंफीरियर वेना केवा। ये हमारे पास ये क्या है, ये मेन वेन्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास है राइट एट्रियम। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से क्या होना है, सबसे पहले हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। फिर जब हमारे पास राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने क्या कर देना है, ये पास कर देना है ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास अब राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारे पास ब्लड पंप हुआ है। किस तरह से हुआ है, इसने कॉन्ट्रैक्शन की है। अब इनके दरमियान में यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या काम होता है, इसे प्रिवेंट करना है कि जो भी हमारे पास अब ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल में, ये उसको प्रिवेंट करते हैं कि ये दोबारा वापस राइट एट्रियम में ब्लड वापस ना जाए, ठीक है। ये इसका काम होता है। अब जब हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसने पंप करना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। अब इसने जब इधर से इधर ब्लड पास करना है, इसकी बेस में यहाँ पे हमारे पास एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। इसका भी यही काम होता है कि जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में आ गई है तो इसे प्रिवेंट करना होता है कि दोबारा ब्लड वापस ना जाए राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और इसने बाद में पल्मोनरी आर्टरी ने क्या करना है, इसने पंप करना होता है ब्लड को इनटू द लंग्स। अब हम लोगों ने ऊपर यही पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि लंग्स के पास जाता है। अब हम लोग आते हैं लंग्स की तरफ। दूसरी तरफ हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि एट द सेम टाइम हमारे पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है। अब हमारे पास लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से आएगा, यहाँ पे एंटर होगा पल्मोनरी वेन से, यहाँ से एंटर होगा और आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसने ब्लड को पास कर देना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है। इसने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे पास कर देना है। इसके दरमियान में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 हमारे पास फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। इसका भी यही काम होता है कि ब्लड को दोबारा प्रिवेंट करना है कि ये दोबारा से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसने पास करना होता है ब्लड को टू द अयोर्टा। ये हमारे पास अयोर्टा है, यहाँ से इसने पास करना है अयोर्टा से। यहाँ से इसने क्या किया, इसने ब्लड को पास किया अयोर्टा पे। अब अयोर्टा ने फिर आगे से क्या करना है, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी इसने पंप कर देना है, ठीक है। और अब इसकी अयोर्टा की बेस में भी हमारे पास यहाँ पे अयोर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। इसका भी यही काम होता है कि अयोर्टा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करता है कि दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो जाए इसका, ठीक है। और उसके बाद इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देना है, पंप कर देना है। और ये हमारे पास इस तरह से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब आज हमारे पास इतना ही टॉपिक था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। ऊपर जो मैंने सारा लिखा है वो सारा इसी के बारे में बताया हुआ है।
यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट की है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट है हमारे पास टॉपिक। मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्या काम होता है, पंप करना है इसने ब्लड। कार्डियक, कार्डियक से रिलेटेड, कार्डियक का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो हार्ट चैम्बर्स की वॉल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, कार्डियक मसल से, ठीक है। इसकी आगे लोकेशन बताई हुई है कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। Cardiac muscles are involuntary in action and are composed of branched striated cells, each with a single nucleus. यानी कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में ये वाले मसल्स नहीं होते, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं। और साथ में ये कौन से मसल्स होते हैं, ब्रांच स्ट्राइएटेड सेल्स वाले मसल्स होते हैं। ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में इस तरह के सेल्स को सारा डिटेल से स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो हार्ट होता है वो किसके अंदर इंक्लोज्ड होता है, इन अ सैक, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट का जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन पेरिकार्डियम और हार्ट के, और उसने क्या काम करना होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अच्छा, the heart is usually felt to be on the left side because the left chamber of the heart, that is left ventricle, is stronger. It pumps blood to all parts, all body parts. अब हमें ऐसा फील होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, ऐसा ही है ना। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा लार्जेस्ट होता है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, इसी वजह से हमें ही ऐसा फील होता है। अच्छा, अब हार्ट जो होता है हमारे पास वर्क करता है एज अ डबल पंप। ये मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है और ये मैंने आपको इस डायग्राम से भी पढ़ा दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आ जाए। Both atria are filled simultaneously. They contract together to pump the blood to both of the ventricles. Similarly, both ventricles contract simultaneously to pump the blood out of the heart. इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उधर ही से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उधर राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उधर लेफ्ट एट्रियम में आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही है ना, फिर दोनों ने इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड को पास कर देना है वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स ने इकट्ठे पंप करना और ब्लड को लंग्स में भेजना है तो लंग्स में चला जाएगा, और बॉडी में भेजना है तो वो बॉडी में चला जाएगा। तो ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शंस हार्ट की हो रही होती हैं, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कोड लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी याद करना है, एमसीक्यूज के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।